गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। मैं आपकी हिंदी टीचर निवेदिता। आज हम पाठ एक सवेरा पढ़ेंगे। यह एक कविता है, ठीक है। सवेरा का मतलब क्या होता है? सवेरे का मतलब है सुबह। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। तो इस कविता में कवि क्या बता रहे हैं? सूरज की किरणें आती है, मतलब सूरज की जो सुबह सूरज उदय होता है, कौन सी दिशा से उदय होता है सूरज? पूर्व दिशा से, है ना। तो पूर्व दिशा से जब रोज़ सुबह सूरज निकलता है तो सूरज की जो किरणें आती हैं तो उससे क्या आता है? प्रकाश फैलता है ना सूरज की किरणों से। फिर क्या होता है? सारी कलियां खिल जाती हैं। तो सूरज के प्रकाश में जो कलियां होती हैं ना, कलियां क्या होता है? आपने बड़ा फूल देखा होगा ना, तो फूल जब खिलते हैं उसके पहले वो बंद रहती हैं उसकी सारी पंखुड़ी, तो वो कलियों के रूप में होता है। और फिर सूरज के प्रकाश से वो सारी कलियां खिल जाती हैं और फूल बन जाते हैं। अंधकार सब खो जाता है। सूरज का इतना प्रकाश रहता है, सूरज अपने प्रकाश से सारी दुनिया को रोशनी देता है। तो सारे दूर रात के समय का जो अंधेरा रहता है वो क्या होता है? छट जाता है, ख़त्म हो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। और सूरज की रोशनी में सारा जग क्या होता है? बहुत सुंदर दिखता है। चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। चिड़िया क्या होती है? सारी चिड़ियाएँ झुंड में इकट्ठी हो जाती हैं और दाने की खोज में इधर उधर जाती है ना, और सब मिलके अपनी झुंड में गाने गाती हुई चलती हैं अपने आवाज़ में, अपने तरीके से। उनके बहते हैं उनके मीठे स्वर, सब आसमान में उड़ती हैं तो क्या होता है? उनके मीठे स्वर सबके मिलके आसमान में हवा की तरह बहते हैं। ठंडी ठंडी हवा सुहानी, सुबह के समय अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती है, मस्त होकर हवा अपनी दिशा में बहती रहती है। नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी, खो देते हैं आलस सारा, और काम लगता है प्यारा। अब हम रात को सब लोग थक जाते हैं काम करके, सब लोग सो जाते हैं, है ना। तो क्या होता है? हम आराम करते हैं तो दूसरे दिन के लिए हमें वापस फ्रेश हो जाते हैं, हमें नई ताजगी मिल जाती है और नए दिन में नए काम हमें करने रहते हैं और जोश आ जाता है नया काम करने के लिए, है ना। और आराम करने के बाद जब हम उठते हैं तो क्या होता है? हमारा सारा आलस, सारी सुस्ती ख़त्म हो जाती है और हमें बहुत काम करने का मन करता है और काम करना हमें अच्छा भी लगता है ना। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको, अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। सुबह भली लगती है उनको, सुबह का समय किसको अच्छा लगता है? मेहनत प्यारी लगती है जिनको, जो लोग मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत से अपना काम करते हैं, उनको सुबह का समय अच्छा लगता है, क्योंकि वो नहा धो के भगवान की पूजा करके अपने काम पे जाते हैं ना। तो उन सबको, जो लोग मेहनत करने वाले होते हैं, उन्हें सुबह का समय इसलिए अच्छा लगता है। अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। अगर सुबह भी हमारी तरह आलस करेगी, सूरज हमें रोशनी नहीं देगा, सूर्य उदय नहीं होगा, बोलेगा मैं तो और देर से उदय होऊंगा, तो क्या हमें प्रकाश मिल पाएगा? क्या हमें जोश आ पाएगा काम करने का? ताजगी मिलेगी? नहीं मिलेगी। सुबह का इतना सुंदर मौसम दिख रहता है, सूरज के प्रकाश में वो हमें सब मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। तो हम सबको भी क्या करना चाहिए? जैसे रोज़ सुबह सूरज उगता है अपने समय से, बिना आलस किए, हम लोगों को भी वैसे ही उठना चाहिए, है ना। तभी तो हम सुंदर सुंदर जग को देख पाएंगे और मेहनत कर पाएंगे और अपने कामों को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अब हम संदेश पढ़ेंगे। इस कविता से क्या संदेश है? सवेरा मन में जोश और उल्लास भर देता है। सुबह का समय जब हम आराम करके उठते हैं
तो क्या होता है, सारी थकान गायब हो जाती है, नई ताजगी नए काम को करने के लिए आती है हमें, और हमें एक नया जोश आता है नए दिन में नए काम को करने के लिए। ठीक है, सबको समझ में आई कविता? अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। किरण, किरण का मतलब है प्रकाश, रेखा। सुंदर, सुंदर का मतलब है खूबसूरत। जग, जग का मतलब है दुनिया। स्वर, स्वर का मतलब है आवाज़। सुहानी, सुखद होना। अंधकार मतलब अंधेरा। अलसा, अलसा मतलब सुस्ती महसूस होना। मस्तानी, मस्तानी का मतलब है मस्ती में। ताजगी, ताजगी मतलब नयापन। जोश, जोश का मतलब उत्साह। कली, कली का मतलब फूल का अधखिला रूप। प्राणी, प्राणी मतलब जिसमें प्राण हो, जैसे हम हैं मनुष्य, जीव जंतु। ठीक है, अब सब बच्चे सुंदर अक्षरों में यह कविता अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद यह शब्दार्थ भी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।